Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कुबेर पूजा की। जी, इसके साथ ही आपके फोन कॉल्स होंगे। आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन सोमवार। तृतीया रात्रि को 1:31 तक, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र रात्रि को 1:19 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:50 से 9:12 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कुबेर पूजा की। कुबेर धन के स्वामी हैं। कुबेर का पूजन जब देवी लक्ष्मी जी के साथ की जाती है तो वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वास्तु के अनुसार कुबेर जी उत्तर दिशा के स्वामी हैं, इसलिए घर की उत्तर दिशा में शुभता रहनी चाहिए तो ही घर में धन और सुख आता है। यानी अगर आपका उत्तर और उत्तर पूर्व किसी भी प्रकार के भारी कंस्ट्रक्शन से बाधित है, यानी उस जगह पर आपने सीढ़ियां लगा रखी हैं या वहाँ पर आपने कोई लैट्रिन टैंक बना रखा है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि इससे आपको परेशानी होगी। आइए, तो इस बात का एकदम ध्यान रखें कि यदि आप अपने घर में कुबेर और लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो घर के उत्तर और उत्तर पूर्व को संभाल कर रखें, साफ रखें, हल्का रखें, पवित्र रखें, क्योंकि यह स्थान कुबेर और लक्ष्मी का है। माँ लक्ष्मी के साथ पूजन का अति उत्तम प्रभाव होता है। घर में अगर कुबेर यंत्र स्थापित किए जाए और तो निश्चित तौर पर यह अत्यंत शुभ होता है। धन और उत्तर दिशा के स्वामी है कुबेर। 10 दिक्पालकों में से एक हैं कुबेर। धन और सुख की कमी नहीं रहने देते। इसके पूजन से सभी प्रकार का धन, वैभव, समृद्धि प्राप्त होती है। जिस घर में कुबेर यंत्र स्थापित होता है वहाँ सभी प्रकार की समृद्धि आती है और लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। कुबेर यंत्र आमतौर पर सोने, चांदी, अष्टधातु या ताम्रपत्र, भोजपत्र या कागज पर हो सकता है। कुबेर यंत्र की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करें। किसी भी शुभ मुहूर्त में कुबेर यंत्र की स्थापना की जा सकती है, जो क्रमशः कागज में या भोजपत्र पर या तांबे या चांदी या सोने पर बना हो। यंत्र में प्रतिदिन आप यंत्र की प्रतिष्ठा करके प्रतिदिन यंत्र की पूजा करें और उसमें कोशिश करें कि कमलगट्टे की माला चढ़ाएं। कहते हैं जो कुबेर का मंत्र है बड़ा आसान सा है। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः। इस मंत्र का एक माला जाप नियमित करना चाहिए। अब कुबेर यंत्र की स्थापना से फायदा क्या होता है? कुबेर यंत्र आपके धन को दूसरों की बुरी नज़र से बचाता है। यंत्र के प्रभाव से आपकी आय बढ़ती है, अनेक मार्गों से धन की प्राप्ति होती है और ज़्यादातर मार्ग धर्म से होते हैं। सभी व्यापारियों के लिए यंत्र अत्यंत लाभकारी होता है। कुबेर यंत्र के पूजन से धन, वैभव और समृद्धि बढ़ती है। जिस घर में कुबेर यंत्र स्थापित होता है वहाँ सब प्रकार की समृद्धि होती है और कुबेर यंत्र की स्थापित होने से ही लक्ष्मी की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। तो कुल मिलाकर के यस्यस्ते वित्तम स नरः कुलीना स पंडिता श्रुतिमान गुणज्ञः स वक्ता स दर्शनीया सर्वे गुणा कंचनमाश्रयन्ते। यदि आपके पास धन है, आयुर्वेद में गरीबी को भी आढ़्य रोग माना, मतलब असाध्य रोग है। यदि आपके पास गरीबी है, मतलब धन होना चाहिए, पर धन भी कैसे हो? धर्मात् संजायते अर्थः धर्मात् कामो विजायते धर्म एवाप्यर्गाय तस्मात् धर्मं समाचरेत्। मतलब धर्म से ही आपको धन की प्राप्ति हो, इस बात का एकदम विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आप धन के माध्यम से, धर्म के माध्यम से धन कमाना चाहते हैं तो घर में कुबेर यंत्र की स्थापना करें, लक्ष्मी का पूजन करें, उत्तर और उत्तर पूर्व को खाली रखें, पवित्र रखें, साफ रखें। और यदि यहाँ पर बहुत अंधेरा हो तो यहाँ पर लाइट बना दें। और यदि यहाँ पर
कॉर्नर लगता हो तो यहाँ पर दिया जरूर जलाएं। एकदम याद रखें, बहुत सारे घरों में आप उत्तर और उत्तर पूर्व कोने में तुलसी का बड़ा गमला रख देते हैं जो भूमि से ऊपर होता है। इस तरह की कंस्ट्रक्शन से भी कई बार धन की कमी हो सकती है, इसलिए कोशिश करें यदि तुलसी लगानी हो तो भूमि के अंदर लगाएं, उस पर बाहर से ऊपर कंस्ट्रक्शन करके। और नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का चौरा लगाने से भी आर्थिक परेशानी आ सकती है। यदि आपके घर में नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ हों या सेप्टिक टैंक हो तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के कुबेर और लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो आपको शास्त्र सम्मत वास्तु की पूजा, वास्तु का ध्यान भी रखना पड़ेगा और साथ में अपने घर में आध्यात्मिक उपाय भी करते रहने पड़ेंगे। चलिए, अब हमारे साथ हमारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पहले कॉलर है जुगल। जुगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम। मैं जानना चाहता हूँ, मेरे नौकरी छूटी हुई है। जी, मेरा नौकरी छूटा हुआ है सर। जी, आप डेट ऑफ बर्थ बता दें। 4 दिसंबर 1964। और समय? समय 9 बजे सुबेरे शाम? रात में जन्म स्थान? स्थान है कांकेर। जी, प्रभु जानना क्या है? कब तक के मेरा हल हो सकता है सर? ये कोर्ट में लगी है। जी, कोर्ट का केस है, नौकरी छूटी हुई है, कब तक रीइंस्टेट होंगे? आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी जो राशि है वो वृश्चिक, सप्तमी षष्ठम स्थान में ही, 11वें स्थान में राहु चंद्रमा राहु और सूर्य राहु से आक्रांत हैं। तो आइए देखते हैं इस राहु के कारण किस किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। शनि भी आपके अष्टम स्थान में, ये आमतौर पर लिटिगेशन दे सकते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा में राहु का अंतर है मतलब 27 मार्च 2023 तक कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि राहु की महादशा में राहु का अंतर है। 27 मार्च 2023 के बाद जब गुरु की अंतर्दशा चलेगी तो आपको लाभ होने की संभावना है। सवाल यह है कि इस समय करना क्या चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप राहु की प्रीता के लिए राहु की शांति कराएं, रुद्राभिषेक करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, एक 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपास धारण करें, गुड़ चने का दान करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं अमर जी। अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ। पंडित जी, मैं अपनी बिटिया के लिए पूछ रहा था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 7/7/2007। समय बता दें। समय बता दें। समय है 1:55 दिन का, रात का? दिन का। जन्म स्थान? भोपाल। क्या जानना है भैया? कैरियर के बारे में जानना था। नहीं, पढ़ाई लिखाई। अभी किस क्लास में है? अभी 9th में है। जी, सब्जेक्ट क्या लेना चाहती हैं वो? सब्जेक्ट तो मतलब कॉमर्स। सब्जेक्ट कॉमर्स लेना चाहती हैं, अगले साल उन्हें एक सब्जेक्ट लेना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि समय कैसा चल रहा है। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है और इसकी राशि मीन है। इसके बृहस्पति तृतीय होकर बैठे धनुस्थान में। कॉमर्स लेना इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 11वें स्थान में शुक्र गए तो थोड़ी सी एंग्जाइटी है। 10वें स्थान में शनि है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के अंत में थोड़ा सा डाइवर्शन आएगा, डिस्ट्रैक्शन आएगा और ये अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वर्ष 2022 जून के बाद इस बच्ची को अपने आत्मसंयम करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी वरना पढ़ाई में काफ़ी परेशानी आनी, क्योंकि कर्क राशि का शनि 10वें स्थान में है। आमतौर पे इसके चलते स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, पेट में तकलीफ हो सकती है, कमर का दर्द, बदन का दर्द हो सकता है, ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है और पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। सवाल पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन का, क्योंकि एज जो है उसमें प्यूबर्टी की एज है या एडल्ट एज है और इस एज में शनि की दशाओं के चलने का मतलब है कि डाइवर्शन आएगा। अहम ममाभिमाने नो जब भी शनि की दशाएं चलती हैं तो मैं और मेरा इससे संबंधित परेशानी आ सकती है। मैं इसका मतलब होता है ईगो और मेरा इसका मतलब होता है लव। मतलब रिलेशंस में और ईगो के कारण इनकी जिंदगी में परेशानी आ सकती है। इन दो चीज़ों पर एकदम कठोरता से नियंत्रण करें, आगे चलकर इस बच्ची का करियर बहुत शानदार रहेगा। अगर आप इस बच्ची को किसी तरह का कोई स्टोन पहनाना चाहें तो स्टोन जरूर पहना सकते हैं। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना पहनाएं। जी संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 9 अक्टूबर 2002 सर।
और जन्म स्थान? जन्म स्थान जबलपुर सर, मध्य प्रदेश। जन्म समय? जन्म समय 2:45 सर दिन को। और क्या जानना चाहते हैं? जी उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ सर। अभी बीएससी सेकंड ईयर में है, मैथ्स इंग्लिश मीडियम वाला है। उसका भविष्य क्या होगा? क्या मैथ्स लेकर के पढ़ाई की है? जी मैथ्स लेके सेकंड ईयर में है। चलिए, बीएससी सेकेंड ईयर में है, मैथ्स लेकर पढ़ाई की है। आगे चलकर करियर कहाँ होगा? इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी राशि वृश्चिक है, इसका तृतीय बृहस्पति 7वें स्थान में है। थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ इंटेंशन। जब कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में ये देखना हो कि वह क्यों पैदा हुआ है और वह क्या चाहता है, तो उसके हमेशा तीसरे स्थान पर नजर रखना चाहिए। और उसे क्या मिल सकता है ये देखने के लिए उसे 9वें स्थान पर नजर रखना चाहिए। तो तीसरे स्थान का स्वामी बृहस्पति है और भाग्य स्थान का स्वामी बुध है। मगर आगे चल करके रिसर्च और एजुकेशन में इसका करियर बहुत अच्छा है। तो इस बच्ची को एमएससी कराएं, एमएड कराएं और किसी कॉलेज में बहुत अच्छी प्रोफेसर हो सकती है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। बच्चे से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं विजय जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। जी मुझे अपने पत्नी के बारे में पूछना है। पत्नी के बारे में? जी जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ? 3/8/78। 3 अगस्त 1978। जी, समय 11 बजे दिन। जन्म स्थान? कोतमा मध्य प्रदेश। जानना क्या है? पंडित जी, मेरी पत्नी का दाहिना अंग जो है सर से लेके पैर तक बोला करती है कि मेरा फटता है, दर्द करता है और पेट की समस्या से वो ग्रसित है। तो इसका स्वास्थ्य और आगे जीवन कैसा रहेगा ये जानना है। चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्म लग्न तुला है और इनकी राशि कर्क है। इनके 12वें स्थान में शुक्र है और शुक्र लग्नेश और अष्टमेश होकर के 12वें स्थान में है। इस समय राहु की अंतर दशाएं चलने वाली। इसके पहले मंगल की दशा चली। मंगल की दशा होने से आमतौर पे स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर परेशानी, क्योंकि मार्केश भी है तो स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी गंभीर परेशानियां हो सकती हैं, होती हैं। इसके बाद अब राहु की अंतर दशा दिसंबर से शुरू होगी 3 साल तक। मतलब शुक्र में मंगल, शुक्र में राहु, ये 4 साल का लगभग, यानी एक समय 1 साल बीत गया, 3 साल बाकी है। इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सवाल यह है कि इनकी परेशानियों का निदान क्या है। इनको जो पैरों में तकलीफ थी वो थोड़ी सी वीकनेस के कारण है, थोड़ी एसिडिटी के कारण है। ये अगर कोशिश करके हर सप्ताह में कम से कम 2 बार खाली पेट 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर पानी अगर पी लेंगे तो इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठंडा पानी सवेरे खाली पेट से पी लें या फिर ठंडा दूध पी लें। और दूसरा, भगवान शिव का अभिषेक करने, सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और मलापकर्ष विधान से वो जो सरसों का तेल है उसे संभाल कर रखें और 1-1 बूंद दोनों नाक में ग्रहण करें और 4 बूंद शरीर में लगा करके और उसका सेवन करें। आप देखेंगे कि इससे इनका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेते रहें। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का इनको ओपल पहना है, इससे बहुत फायदा होगा। हमारे साथ फोन लाइन पे हैं रोमा जी। रोमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम प्रणाम पंडित जी। जी बताएं। मैं रोमा, मेरी बहन है रोमा कुर्रे। थोड़ा जोर से बोलेंगे। जी सर। जी बताएं। अभी तो मेरी बहन है रोमा कुर्रे और उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1994। सुबह 6 बजे चिन्मरी में उसका डेट ऑफ जन्म हुआ था। तो उसकी शादी के बारे में पूछना था सर। शादी का क्या है? पढ़ाई क्या की इस बच्ची ने? पढ़ाई डेंटिस्ट का की है सर वो। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क है, इसकी राशि वृषभ है, इसके लग्न में बृहस्पति है। तो इसका जीवन तो वैसे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। 4थे स्थान में शनि। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। शादी का समय सप्तमी शुक्र राहु से आक्रांत है, इसलिए शादी में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है शादी इसकी 1 वर्ष के भीतर पक्के तौर पर हो जाएगी। इस बच्ची के लिए एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज इसे पहना दें, ये इसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर दिनेश जी हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 17/11/92।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 17/11/92। रात के 17 की रात 12:30 बजे। हाँ, बहुत सुंदर। जन्म स्थान? और बैकुंठपुर। जी, बैकुंठपुर, जिला कोरिया। हाँ 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 हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? बेटा का 2-3 साल हो गया है, नौकरी लग रही है, छूट रही है, फिर लगती है, छूटती है, स्थायी तो नहीं आ पा रहा है। इसका करियर का आगे का बताइए। शादी हो गई कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुई है अभी। तो शादी भी करनी होगी। शादी भी कर ली है जी। बहुत सुंदर। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जब लग्न सिंह है, इसकी राशि भी सिंह है, इसके सप्तमेश 6ठे स्थान में हो और भाग्येश 12वें स्थान में है। जब कभी भी भाग्येश 12वें स्थान में हो तो आपको लाभ बार बार होकर के हानि हो जाती है, और इसका मतलब है कि आपके भाग्य में बाधा है। इस बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत करें, 5 कैरेट का अच्छा सा माणिक्य और 5 कैरेट का अच्छा सा टोपाज इसे पहनाएं। गुड़ का दान करें, गाय को गुड़ खिलावे। आप देखेंगे मंगल सूत्र पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगलवार का व्रत करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर इसकी अच्छी नौकरी मिल जाएगी और परमानेंट इसकी नौकरी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, इसका सप्तमेश 6ठे स्थान में है, शादी में इसको भी बाधा है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लेंगे नान्यमुख शादी के साथ में, शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में, तो इसे फायदा होगा। चलिए सुदर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। ये नमस्कार, बताएं। पंडित जी 30 अप्रैल 1963 हाँ, शाम को 6:40 ग्वालियर का जन्म है। हाँ हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, अब मेरा जो पुराना काम चल नहीं रहा, वर्कशॉप में काम चेंज करना करा रहा हूँ, तो मैं ऑटो पार्ट्स का काम करना चाह रहा हूँ, कैसा रहेगा मेरे लिए? ऑटो पार्ट्स का काम करना चाह रहे हैं, कैसा रहेगा? आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी राशि कर्क है, आपके तृतीय 6ठे स्थान में थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी है, थोड़ा सावधानी से काम करिएगा। शनि आपके चतुर्थेश होकर स्वग्रही हैं। ऑटो पार्ट्स का काम बहुत अच्छा है। आप चाहें तो पुराने गाड़ियों का भी काम कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक बाइक का भी काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि राहु से आक्रांत है, मौका लगा करके आप अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें और साथ में रुद्राभिषेक समय पर नियम से करते रहें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की अंतर्दशा चल रही है, मुझे से लगता है कि आने वाला 4 वर्ष आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सावधानी से इन्वेस्टमेंट करिएगा क्योंकि आपको ब्रांड, आपको प्रोडक्ट और कहाँ पर करना है, ये सब चीज़ें सावधानी से चूज करनी होंगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का उपल धारण करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर शिव हैं। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? शिव जी, प्रणाम करता हूं, जल्दी से बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। शिव जी, टीवी की आवाज बंद कर दें। लगता है शिव जी से बात नहीं हो पाएगी। हमें इस बात का खेद है कि हमारे दर्शक कई बार टीवी से हमारी बात सुनते हैं। बहरहाल आज हमने चर्चा की कि कुबेर यानी धन के देवता प्रसन्न करें, प्रसन्न हो, और धन के देवता के प्रसन्न होने से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी और कुबेर के प्रसन्न होने से आपके घर में समृद्धि बनी रहती। पर इसके लिए 2 काम करने होंगे। एक तो कुबेर यंत्र की स्थापना करनी होगी, साथ में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को पवित्र रखना होगा, हल्का रखना होगा, खुला रखना होगा, जहाँ से आपकी रोशनी और हवा आ सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में समृद्धि जरूर आएगी। अब दूसरी बात, कोरोना फैल रहा है तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब का बहुत ध्यान रखें। हालांकि ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है कि कोरोना का ये 3रा वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, ऐसा बिल्कुल नहीं, मगर फिर भी हम क्यों अपनी परेशानी सामने लें। कोशिश करें कि हम अपने आप को संभाल कर रखें। और इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न हो सकता है, होना चाहिए, तो आप गूगल में सर्च करें प्रिया अश्विन त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, कॉल करें। आपके फ़ोन का इंतज़ार होगा दोपहर 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। पंडित जी अब आप अपनी कुर्सी पर रहेंगे, 8, 9, 10 थोड़े से व्यस्त रहेंगे, 11 में भी व्यस्त रहेंगे, 12 से फिर आपकी सेवा में रहेंगे। तो मतलब कुछ दिन आपको थोड़ी सी कष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये शादियों का सीज़न है और मुझे रात में शादी और सवेरे शो करना होता है। चलिए, तो कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।